आजकल इंडिया में कंटेंट क्रिएशन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है। कई लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, स्किल सिखाते हैं, एजुकेशन देते हैं। इसके साथ ही कई लोग क्रिंज कंटेंट भी बनाते हैं, बट कुछ एजुकेशन बेस्ड, स्किल बेस्ड जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं या एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट क्रिएशन करते हैं, उन लोगों के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि सरकार की तरफ से $1 बिलियन का एक फ़ंड इशू किया गया है, जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स को एक तो लो इंटरेस्ट के रेट पे लोन दिया जाएगा, उनकी प्रोडक्शन वगैरह निकालने के लिए ग्रांट्स दी जाएंगी और भी तरह तरह के बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। साथ में गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है, एक क्रिएटर्स के लिए इंस्टीट्यूट खुलने वाला है मुंबई में। रिसेंटली अगर मैं देखूं, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन गवर्नमेंट के थ्रू किए गए, जैसे कि अवार्ड शो हो गए जिसमें मोदी जी ने स्वयं की कंटेंट क्रिएटर्स को अवार्ड दिए थे। साथ में यूपी गवर्नमेंट ने कंटेंट क्रिएटर्स को इन्वाइट करा था उनके लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को प्रमोट करने के लिए अपने चैनल के थ्रू, और उसके साथ ही उनको कुछ ग्रांट भी दी गई थी। तो कंटेंट क्रिएटर्स का आने वाले टाइम में उज्जवल भविष्य है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि ये $1 बिलियन यानी 8,500 करोड़ रुपए का फंड जो अश्वनी वैष्णव जी ने लास्ट वीक ही अनाउंस किया था मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, तो वो क्या है फंड, आप उसके अंदर कैसे अवेल कर सकते हैं, कैसे एप्लीकेशन लगा सकते हैं अपनी, और कैसे इस गवर्नमेंट फंड का फ़ायदा उठा के अपनी कंटेंट क्रिएशन को आगे ले जा सकते हैं एक नए स्टेप पे। और आपको जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए वो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। हे गाइस, मेरा नाम है अर्जुन मित्तल। आई एम ए फाउंडर एंड CEO ऑफ टैक्स एडवाइजरी, ए लीगल कंसल्टेंसी फर्म जो असिस्ट करती है आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, ITR फाइलिंग, पर्सनल फाइनेंस एंड मैनी अदर लीगल सर्विसेज। आपको हमसे प्रोफेशनल सर्विसेज लेनी हो तो लिंक इस बॉक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। आपको हमसे कनेक्ट करने के लिए फॉर्म भरना होगा, मेरी टीम कनेक्ट करेगी आपको एज सून एज पॉसिबल। तो हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से जो ये $1 बिलियन का फंड अनाउंस किया गया है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए किया गया है। गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज इट्स पोटेंशियल एंड आर इन्वेस्टिंग हैवली। कंटेंट क्रिएशन में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये $1 बिलियन का फंड एक्चुअल में है क्या? तो बेसिकली डेडिकेटेड फंड लाया जाएगा एम्पावर करने के लिए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को। यहां पे गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल एंड एजुकेशन सपोर्ट दिया जाएगा, एम्स टू ड्राइव इनोवेशन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। ऑब्जेक्टिव क्या है इस फंड के? अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव के, तो देखो कंटेंट क्रिएशन एक अगर वेल मैनर्ड में किया जाए तो देखो इकोनॉमी को बहुत ऊपर ले जाने में सक्षम है। यूपी में अभी महाकुंभ हुआ, उसको डिजिटल महाकुंभ का भी नाम दिया गया। कई सारे लोकल गाइड आए, लोकल इन्फ्लुएंसर्स आए, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स भी आए और उन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करा, तभी इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान करा प्रयागराज में, राइट। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट क्रिएशन का भी इसके अंदर मेन रोल है और गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज भी किया है। साथ ही अब इसको बेनिफिट इसको कौन कौन ले सकता है? देखो, जो चैनल जिनके अगर इंस्टाग्राम पे आपका पेज है या फेसबुक पे पेज है या यूट्यूब पे चैनल है, तो अगर आप एक स्ट्रगलिंग फेज में हो, 1000 से 10,000 सब्सक्राइबर, 40,000, 50,000 सब्सक्राइबर या 1 लाख सब्सक्राइबर, देखो जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं वो तो ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है उनकी, और वो उनके पास फंड रिलेटेड की भी समस्या नहीं होती। समस्या होती है छोटे कंटेंट क्रिएटर्स की। कंटेंट अच्छा बनाते हैं, एजुकेट अच्छा करते हैं, स्किल्स लाइक योगा सिखाते हैं या कुछ पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस कुछ भी पढ़ाते हैं और एनीथिंग कुछ भी करते हैं, लेकिन उन्हें फंड चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए। और साथ में जैसे सपोज करो आपको कंटेंट तो आप बना लेते हो लेकिन आपको एडिटिंग नहीं आती, आप एडिटिंग तो कर लेते हो लेकिन आपको प्रमोट करना नहीं आता, मार्केटिंग करनी नहीं आती, एड्स चलाने नहीं आते, ऑर्गेनिक एसईओ करना नहीं आता, तो ये सारी चीजों के लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस आप लोगों को दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। डिजिटल आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, पॉडकास्टर्स के लिए, राइटर्स के लिए, स्मॉल मीडिया बिजनेस एंड स्टार्टअप इन द क्रिएटिव इंडस्ट्री। अब इसके की फीचर क्या है? सो बेसिकली ग्रांट दी जाएगी, लो इंटरेस्ट लोन दिया जाएगा। मतलब क्या? कम ब्याज दर पर आपको लोन दिया जाएगा।
फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट, एक्सेस टू द मेंटोरशिप प्रोग्राम एंड द नेटवर्किंग। आपके लिए लगातार कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के इवेंट होते रहते हैं। रिसेंटली यूट्यूब का इवेंट हुआ तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट करा, जिसमें जस्सी गिल वगैरह आए थे सिंगर्स। उसके साथ ही यहाँ पे यूट्यूबर्स के काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पे पहुंचे थे, तो मेरे को क्या है नेटवर्किंग करने का मौका मिला। वहाँ पे सीए सुमित शर्मा जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, माई ऑनलाइन सीए, फिनटेक्स प्रो, इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी, बैंकिंग बाबा, इस तरीके के कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मुझे नेटवर्किंग करने का बहुत अच्छा मौका मिला और मैंने अपनी नेटवर्किंग का थोड़ा सा जो पार्ट है वो एक्सटेंड करा। तो साथ ही आपकी जो नीश है, आप अपनी नीश के इन्फ्लुएंसर्स के साथ नेटवर्किंग करके अपने कंटेंट को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हो, रीच उसकी बढ़ा सकते हो। सपोर्ट एंड मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स विद मेजर डिजिटल प्लेटफॉर्म। होता क्या है कि हमारा कंटेंट बन गया, वायरल भी हो गया, तो कंटेंट क्रिएटर सोचता है कि भाई अब मेरे को ब्रांड कैसे मिलेंगे, स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेंगी, तो उसके लिए भी हेल्प एंड असिस्टेंस आपको दी जाएगी। अब इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या है? देखो, ग्लोबल इंपैक्ट का सबसे बड़ा जो केस है यहाँ पे, वो केस स्टडी है डिजिटल महाकुंभ जो यूपी में हुआ। वो उसने ग्लोबली लोगों को आकर्षित किया, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से उसकी रीच बढ़ी, लोगों में क्रेज आया, नेशनल इंटरनेशनल से लोग आए, फ्लाइट्स बुकड हो गई, यहाँ पे होटल्स बुकड हो गए। कई लोगों ने वहाँ पे होटल्स वगैरह की वो बताया कि बुकिंग वगैरह बिल्कुल एकदम ओवर हो चुकी है, यहाँ पे कमरे नहीं है। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके का क्रेज देखने को मिला महाकुंभ में। तो ये केस स्टडी क्या प्रूव नहीं करती कि इसका ग्लोबल इंपैक्ट है कंटेंट क्रिएशन का? प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज एंड द क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इंक्रीजेस जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री। आजकल देखो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज लोगों में पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, ठीक है। साथ में कंटेंट क्रिएशन का क्रेज ये नया आया है, लॉकडाउन के बाद तो काफी ज्यादा बढ़ गया है। रीजन बीइंग लोग पैसा कमाते हैं, कंटेंट क्रिएशन से लोग रीच आउट करते हैं और पैसा भी कमाते हैं। शायद आप भी एक कंटेंट क्रिएटर ही हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, और आप भी शायद स्ट्रगलिंग फेज में हैं या मिडल फेज में हैं या ग्रोथ हो चुकी है लेकिन फिर भी और एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा है, और अगर हो रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। सक्सेस स्टोरीज अगर आपको बताऊं, कई सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। कई लोगों ने कंटेंट क्रिएशन में बहुत ही नया मुकाम हासिल किया है। आप लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंसर्स का नाम बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद आप एक क्रिएटर हैं, आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे। आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? एप्लीकेशन प्रोसेस जो होता है, देखो पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन, आपके यूट्यूब चैनल का लिंक, सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक वगैरह जाएगा। इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आप ऑनलाइन सबमिट करके फाइनेंशियल असिस्टेंस पा सकते हैं, राइट। तो इसका जो अभी पोर्टल का जो अनाउंसमेंट है या इसका जो एप्लीकेशन, इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा पेंडिंग है, क्योंकि ये रिसेंटली अभी 1 वीक पहले ही लॉन्च हुआ है। आप इस चैनल को लगातार इस चैनल पे बने रहिए, जैसे ही इसका कोई पोर्टल या एप्लीकेशन अप्लाइंग का प्रोसेस रिलीज होता है मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा उस पार्ट पे भी। अभी फिलहाल के लिए आपको अगर $1 बिलियन यानी 8,500 करोड़ में से कोई भी पार्ट चाहिए जो आपके काम आ सकता है, तो आप इस न्यूज के ऊपर आप नजर बनाए रखिए, इसको असेस करते रहिए। गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही पोर्टल लॉन्च होता है आप इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी अवेयर कीजिए, ताकि वो भी इस फंड का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सकें। तो ये है $1 बिलियन का गवर्नमेंट की तरफ से फंड का अनाउंसमेंट, जो कि कंटेंट क्रिएशन में एक बहुत बड़ा मेजर होने वाला है, मेजर स्टेप होने वाला है और कंटेंट को बूस्ट करने वाला है। आई होप आपको ये न्यूज अच्छी लगी हो एज ए कंटेंट क्रिएटर। एप्लीकेशन प्रोसेस अभी आया ही नहीं तो मैं कैसे बता दूं, आएगा तो मैं कंप्लीट वीडियो एप्लीकेशन प्रोसेस की बताऊंगा। बाकी आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।